हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अमेरिकन अप्रोच एंड इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। प्रेजेंट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अमेरिकन अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमेरिकन अप्रोच, या फिर इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच। इस वीडियो में फुल फॉर्म्स यूज होंगी। A/C मतलब अकाउंट, DR. मतलब डेबिट, CR. मतलब क्रेडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अमेरिकन अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एसेट्स अकाउंट, जो संपत्तियां हैं हमारे पास, उसे क्या कहते हैं, एसेट्स अकाउंट्स। हमारे पास मतलब बिजनेस के पास। पहले भी डिस्कस किया मैंने, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ बिजनेस में आ रही है और कौन सी चीज़ बिजनेस में से जा रही है। लाइबिलिटीज़ अकाउंट, लाइबिलिटीज़ जो हमें पे करनी है। सारे बेसिक टर्म्स अगर आपको कॉमर्स के नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार स्टडी करें। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट और ऑनर्स इक्विटी अकाउंट। ऑनर जो पैसा लगाता है वो कैपिटल है। फिर रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, और फिर लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। आपको बताना है कि जो पॉइंट्स मैं पूछूंगी वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है। कैश एसेट अकाउंट, मशीनरी एसेट अकाउंट, डेटर जिनको हमने क्रेडिट सेल की है एसेट अकाउंट, क्रेडिटर जिनसे हमने क्रेडिट परचेज की है लायबिलिटी अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट मतलब कि ऑनर का अकाउंट मतलब कि कैपिटल अकाउंट, रेंट रिसीव्ड मिला है मतलब इनकम अकाउंट, सैलरी पेड पैसा देना है सैलरी का यानी कि खर्चा है एक्सपेंस अकाउंट, बैंक एसेट अकाउंट, फर्नीचर एसेट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी जो देनी बनती है लेकिन अभी तक दी नहीं है उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देनी बनती है इसलिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट। सुभाष इज अ कस्टमर, सुभाष हमारा कस्टमर है यानी डेटर है। डेटर क्या होता है, एसेट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप ड्रॉ करवा पाते हो, कुछ कंडीशंस अगर आप पूरी करते हो तो वो भी आपको थोड़े टाइम में वापस करना होता है बैंक को, और इसे कहते हैं लायबिलिटी अकाउंट। फिर है मनोज, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, तो ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। अकाउंट्स आपको बनाने सिखाऊं उससे पहले मैं फॉर्मेट आपको एक बार बता देती हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे थे टी शेप्ड अकाउंट की। अकाउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में आया पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्रेडिट साइड में आया पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जो भी पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करेंगे हर एक के सामने हम 2 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हर एक के सामने हम बाय लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, आपस में इनको माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस इस साइड में भी आ सकता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। अब एक एक करके जो 5 क्लासिफिकेशंस हैं, एक एक करके उनके अकाउंट्स हम बनाना सीखेंगे। एसेट अकाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अगर बिजनेस के पास एसेट बढ़ा है, प्लस का साइन देखो, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए प्लस और माइनस के साइन लगाए हैं, लेकिन आप एग्जाम में प्लस और माइनस के साइन नहीं लगाओगे, डेबिट और क्रेडिट लिखोगे सिर्फ। एसेट अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। और अगर एसेट घट रहे हैं, बेच दिया मान लो एसेट तो घट गया बिजनेस में, तो वो हो गया डिक्रीज इन एसेट। मैं फिर से आपको याद करवा दूं,
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था और ये बताया था कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो हमें ये देखना है कि ये जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो बिजनेस में हो रहा है, बिजनेसमैन से हमें कोई लेना देना नहीं है। किसके अकाउंट्स देखने हैं हमने? बिजनेस के। तो बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में लिखोगे, बिजनेस में एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास बुक्स में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000। फर्नीचर परचेज क्या है? 20,000 का। परचेज क्या है? तो बिजनेस में फर्नीचर आया है या गया है? आया है। तो हम डेबिट साइड में इसे शो कर देंगे 20,000। फर्नीचर परचेज 20,000। फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। फर्नीचर बेच दिया 5,000 का, तो 5,000 से फर्नीचर कम हो गया। इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय फर्नीचर सोल्ड 5,000। फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000। दोबारा से खरीदा है तो कहाँ पे आ जाएगा? बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500। फर्नीचर जो वेस्ट किया है 2,500 रुपये का, जो अब हमारे बिजनेस के काम का नहीं है, तो इससे फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000। फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गई, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। कम हो गई, किसी भी एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो इसका मतलब होता है कि एसेट का डेप्रिसिएशन हुआ है। क्या डेप्रिसिएशन कैसे होता है? आपने एक मोटर बाइक खरीदी है 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू सेम तो होगी नहीं, वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू घट जाएगी। ऐसी एसेट्स की वैल्यू जब घट जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर से देखो, फर्नीचर अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया पेज को, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रिकॉर्ड करना है इंक्रीज इन फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर परचेज किया 20,000 का और 8,000 का, टोटल हो गया 28,000। बाय कैश फर्नीचर बेचा था 5,000 का, फर्नीचर डिस्कार्ड किया 2,500 का, डेप्रिसिएशन लगा 2,000 का, इधर का टोटल हो गया 9,500। 28,000 में से 9,500 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 18,500। लायबिलिटी अकाउंट कौन कौन से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो लायबिलिटी अकाउंट में आप देखो, कोई भी अकाउंट हो डेबिट लेफ्ट में ही रहेगा, क्रेडिट राइट में ही रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस वाले जो साइंस हैं वो चेंज होते रहेंगे। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट साइड में शो करोगे, अगर आपकी लायबिलिटी घट रही है तो आप इसे डेबिट साइड में शो करोगे। यह आपको याद करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप अकाउंट बनाना है हमने, संजय हमारा क्रेडिटर है। पॉइंट नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। संजय से हमने गुड्स खरीदे हैं 40,000 रुपया क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। तो परचेज करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये कौन सी साइड में आएगा? डेबिट या क्रेडिट साइड? ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय परचेज 40,000। सेकंड पॉइंट, पेड टू संजय 25,000। पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना, उसे 40,000 देने थे, 25,000 उसे दे दिए, तो ये डेबिट साइड में आएगा। टू कैश 25,000। थर्ड पॉइंट, अगेन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। संजय से गुड्स खरीदे हैं दोबारा से 16,000 के, तो फिर से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बाय परचेजेस 16,000। गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर 2,000। जो हमने गुड्स खरीदे थे उसमें से 2,000 के गुड्स वापस कर दिए तो हमारी लायबिलिटी घट गई। टू गुड्स रिटर्न
2000। लास्ट पॉइंट, पेड टू संजय 20,000। संजय को पे करने से लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, तो हम इसे डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हमने इन तीनों का टोटल कर लिया, 47,000 आया। इन दोनों का टोटल कर लिया, 56,000 टोटल आया। फिर इन दोनों टोटल को आपस में माइनस कर लोगे, 56,000 माइनस 47,000, बैलेंस आ जाएगा आपका 9,000। और फिर इन दोनों का टोटल शो कर दोगे, 56,000 56,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी आपने अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट। जैसे लायबिलिटी क्रेडिट साइड में प्लस का सिंबल था, इसी तरीके से कैपिटल में भी है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 रुपीज से, तो क्रेडिट साइड में आएगा। जब भी कैपिटल बढ़ रही है वो क्रेडिट साइड में आ रही है। बाय कैश 75,000। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। पर्सनल यूज के लिए निकलवाया है, यानी ड्राइंग्स की है। पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये 10,000 से हम कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। टू कैश ड्राइंग्स 10,000। देन इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस किसका करवाया है? हमने बिजनेस का तो इंश्योरेंस नहीं करवाया, प्रोप्राइटर यानी कि ऑनर ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, तो ये भी ड्राइंग्स है। इसे भी ड्राइंग्स के नाम से 13,000 को हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट 5% एंड ब्रॉट इट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट। ऑनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची जो कि 15,000 की थी, और उसके ऊपर 5% प्रॉफिट भी मिला जो कि सेम डेट में बिजनेस में लेके आए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? कैश आया बिजनेस में 15,000 का 5% आया आपके पास 750, तो 15,000 प्लस 750 कितना कैश आया बिजनेस में? 15,750। लास्ट है लॉस फॉर द ईयर ₹5,000। लॉस कितना हुआ है? 5,000। इससे कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो डेबिट साइड में हमने दिखा दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे लॉस को इसी तरीके से शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है। तो लॉस कितना था? 5,000। उसके बाद हमने क्रेडिट साइड 75,000 प्लस 15,750 टोटल किया, हमारे पास आया 90,750, और इसमें से हमने इस साइड का टोटल माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आया 62,750। हमने कवर किए अभी तक एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और अब हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। इसमें भी टी शेप्ड अकाउंट बनेगा, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। अगर इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में, अगर इनकम या रेवेन्यू घट रहा है तो डेबिट साइड में। लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है तो ये आएगा डेबिट साइड में, और अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं इन पांचों कैटेगरीज में एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट में प्लस का साइन डेबिट में आया और माइनस का क्रेडिट में। मतलब एसेट्स बढ़ेंगे या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और कम होंगे तो वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम अकाउंट, ये तीनों अकाउंट जब बनाए तो प्लस साइन आया राइट साइड में क्रेडिट साइड में, और माइनस साइन आया डेबिट साइड में। मतलब कि अगर डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम में तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है इन अकाउंट्स में तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।